आज लेसन 9 यानी पाठ 9 प्राथमिक चिकित्सा नशीले पदार्थ एवं उनके दुष्परिणाम। फर्स्ट एड जैसे कि आप जानते हैं प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता। और नशीले पदार्थ यानी मादक पदार्थ, वो पदार्थ जिनका सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायी है और जिनमें किसी न किसी प्रकार का नशा होता है, उनको मादक पदार्थ कहते हैं। और उसका उपयोग करने के पश्चात क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसको इस पाठ में आप जानने वाले हैं। तो इसमें हम इसके मेन पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी जानकारी बढ़े और अनावश्यक बातों पर समय न नष्ट करते हुए हम खास बिंदुओं की ओर आते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड क्या है। जैसे आप लोग खेल रहे हो, अचानक किसी को चोट लग जाए और कोई गिर जाए, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लोग खेल रहे हैं, तो एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया, तो टीचर ने उस बच्चे को उठाया और ज़मीन पर सीधा लिटा दिया। फिर क्या किया जाएगा, हवा करा जाएगा, पीने को पानी दिया जाएगा और फिर जो कार्य किया जाएगा, जैसे अध्यापक के द्वारा बच्चे को ज़मीन पर लिटाना, हवा करना, पानी पिलाना, ये सारे कार्य ही प्राथमिक चिकित्सा हैं, प्राथमिक सहायता है, फर्स्ट एड है। तो इस प्रकार आप जान लीजिए कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। जब कोई घटना घटती है तब डॉक्टर के आने से पहले घायल व्यक्ति का जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो ये तो आप जान गए कि फर्स्ट एड किसे कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है कि प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। तो इसकी बहुत ही उपयोगिता है। जैसा कि आप जानिए कि प्राथमिक चिकित्सा की सहायता से घायल अथवा रोगी के जीवन की रक्षा होती है, नंबर 1। नंबर 2, चोट की गंभीरता को कम करने में प्राथमिक चिकित्सा सहायक है। कोई भी समस्या बढ़े तो उससे पहले अगर प्राथमिक चिकित्सा किसी भी को मिल जाती है तो वो रोग को बढ़ाने में नुकसानदायी साबित हो सकती है और रोग को बढ़ने से रोक सकती है। फिर है प्राथमिक चिकित्सा से घायल को धैर्य प्रदान करने में सहायता मिलती है। अगर किसी को चोट लग गई है, कोई घायल हो गया है, तो उसकी अगर फर्स्ट एड कर दी जाती है तो उसको कुछ सहारा मिलता है, उसके अंदर धैर्य की भावना आती है और थोड़ा संबल मिलता है, मनोबल उसका मजबूत होता है कि उसके लिए कुछ किया गया और उसका उपचार किया जा रहा है। फिर आते हैं खेल के मैदान में होने वाली घटनाएँ। कौन कौन सी घटनाएँ घटित हो सकती हैं खेलते समय, जैसे बच्चों का गिर जाना, चोट लग जाना, खून बहना, हड्डी टूटना या बेहोश होना, निर्जलीकरण होना, मांसपेशियों में खिंचाव या मोच आना, ये सब घटनाएं हो सकती हैं। प्राथमिक उपचार पेटिका बनी होती है। फिर प्राथमिक उपचार क्या क्या करें, प्राथमिक उपचार कौन कौन से किए जा सकते हैं। जैसे चोट लगने, तो चोट लगने में कौन कौन से उपचार किए जाते हैं। जैसे खून बहने लगता है, उस समय प्राथमिक चिकित्सा के रूप में शिक्षक या अभिभावक को सूचित करना। प्राथमिक उपचार पेटिका में उपलब्ध उपयुक्त सामानों को जो उपचार कर सकते हो करना चाहिए। घाव को किसी भी एंटीसेप्टिक दवा से साफ करें और डॉक्टर से परामर्श करें। फिर अगर हड्डी टूट गई है, खेलते या दौड़ते समय गिरने पर कभी कभी हड्डियों पर अधिक दबाव पड़ता है और वे टूट जाती हैं। हड्डी टूटने पर बहुत दर्द होता है, संबंधित अंग काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। हड्डी टूटने पर हम जो प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं वो इस प्रकार है। जैसे घायल व्यक्ति को भीड़ से हटाकर खुली हवा में लाएं और रोगी को धैर्य व सांत्वना दें। इसके लिए लकड़ी की छोटी खपच्ची हो तो उसकी सहायता से टूटे अंग को बांध दें। बड़ों की सहायता से स्ट्रेचर या एम्बुलेंस से घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर है मूर्छा आना। कभी कभी खेलते समय चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं, होश नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आसपास लगी भीड़ को हटा दें। बेहोश हुए बच्चे के कपड़ों के बटन खोल दें, जूते और मोजे उतार दें, मुंह पर पानी के छींटे मारें। यदि हथेली और पैर के तल में ठंड लग रही तो उन्हें हल्के हाथों से मलें। रोगी को हल्की हल्की हवा करें और डॉक्टर का प्रबंध करें। फिर ये मांसपेशियों का खिंचाव। अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कई बार देखा हुआ खिलाड़ी अचानक पैर पकड़कर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में खेलते समय उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, उन्हें बहुत दर्द होता है। पेशियों के खिंचाव की स्थिति में रोगी को आराम की स्थिति में लेटाया जाता है। दर्द निवारक क्रीम लगाकर उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है और डॉक्टर की सलाह ली जाती है। फिर आता है मोच आना।
खेलते या कुछ अन्य कार्य करते समय हमारे अंगों में कभी कभी मोच आ जाती है, संबंधित अंग सूज जाता है, नीला पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आराम की स्थिति में रखें, दर्द निवारक क्रीम लगाएं और डॉक्टर की सलाह लें। तो ये, और इसके बाद आगे है पानी में डूबना। तैराकी के समय किसी कारणवश खिलाड़ी डूबने लगे तो उसे पानी से बाहर निकालें, उसके पश्चात पेट के बल लिटा दें, उसके कपड़े ढीले कर दें, पेट पर हल्का दबाव डालकर मुंह से बाहर पानी निकालें, कृत्रिम श्वास दें, हृदय पर हल्की मालिश करें। फिर आता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। किसी वजह से अगर शरीर में पानी की औसत मात्रा से कमी हो जाती है तो इसको निर्जलीकरण कहा जाता है। बार बार दस्त और उल्टी होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए। पानी, नमक, चीनी, नींबू का घोल पिलाएं। प्राथमिक चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु फर्स्ट एड के पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो बातें इस प्रकार है: चोट लगे भाग को अधिक उठाना, आपस में रगड़ना और उस स्थान पर मालिश नहीं करें। टूटी हड्डी को हिलाएं डुलाएं नहीं। बेहोशी की स्थिति में उसे एक करवट पर लिटा दें। 1-2 बूंद पानी के अतिरिक्त रोगी को किसी प्रकार का तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए। तो ये तो थी फर्स्ट एड। अब इसके बाद आते हैं सड़क सुरक्षा के नियम कौन कौन से हैं। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों, संकेतों, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। सड़क पैदल चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करें। जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। वाहन चलाते समय मोबाइल, ईयरफोन का कदापि प्रयोग न करें। वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज न चलाएं। कार चलाते समय सीट बेल्ट बांधें। 2 पहिए वाहन चलाते समय हमेशा BSI मार्कयुक्त हेलमेट पहनें। सड़क के पास नहीं खेलें। वृद्ध, दिव्यांग, छोटे बच्चों को सड़क पार करने में सहायता करें। ये थी प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। अब इसके बाद आते हैं नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गांजा, सुपारी व गुटखा, ये सब मादक द्रव्य हैं, इनको नशीला पदार्थ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हीरोइन, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर भी नशीले पदार्थ हैं। नशीले पदार्थ के सेवन से 2 खतरे हो सकते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य के लिए खतरा। नंबर 2, प्रतिष्ठा की क्षति। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बार आदत पड़ जाने पर नशीला पदार्थ न मिलने पर व्यक्ति के अंदर बेचैनी बढ़ती है। बेचैनी को दूर करने के लिए बार बार नशीले पदार्थ का सेवन करता है। परिणामस्वरूप वह गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है। सिगरेट व पान मसाला में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो 7 सेकंड के अंदर ही हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इससे प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचती है। कभी कभी खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए शक्तिवर्धक नशीली दवाएं प्रयोग करते हैं। इसको डोपिंग कहा जाता है और पकड़े जाने पर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों से बाहर हो जाते हैं और इस प्रकार उनके द्वारा जीते गए पदक भी वापस ले लिए जाते हैं। इस वजह से खिलाड़ी को ही नहीं, राष्ट्र को भी अपमानित होना पड़ता है और खिलाड़ी का पूरा जीवन भी प्रभावित हो जाता है। तो ये इसके दुष्परिणाम हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ इन बातों को भी जानना चाहिए। सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीना निषेध कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे समझाएं। कोई अजनबी कुछ खाने को दे तो नहीं खाएं, नशीला पदार्थ मिला हो सकता है। सिगरेट के धुएं के संपर्क में लगातार रहने से हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना 25% तक बढ़ जाती है, अतः ऐसे लोगों से दूर रहें। डॉक्टरों के अनुसार मुंह के कैंसर के 90% मामले तंबाकू गुटखा चबाने से होते हैं, अतः ऐसे लोगों से दूर रहें। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ महत्व, खेल के मैदान में होने वाली दुर्घटनाएं, उनका प्राथमिक उपचार, नशीले पदार्थों का हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव और बचने के उपाय। इस प्रकार इन सारी बातों की जानकारी आपको इस पाठ में हो गई, इसलिए ये लेसन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और इस महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको यह अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, साथ ही और भी लोगों तक इसको पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।